हमेशा यही ज़रूरी नहीं कि माँ बाप के फ़ैसले ही बिल्कुल सही होते हैं, कभी कभी माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे माँ बाप ने जो फ़ैसला लिया था वो मेरी मौत का सबब बनने को तैयार था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मेरी शादी हुई थी उसके बाद से ही मेरे सास ससुर मुझसे खुश नहीं रहते थे। हमेशा किसी न किसी बात पे कलेश होती रहती। उनका कहना था कि मैं अच्छा दान दहेज नहीं लेकर आई हूँ, मैं उनके लिए ज्वेलरी नहीं लेकर पाई हूँ क्योंकि मैं गरीब घर की थी। मेरे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इन सब को किस तरह से एहसास दिलाऊं कि हमारे माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं जो कि हम आपकी डिमांड पूरी कर सकें। खैर वक्त गुज़रता रहा, ताने सुनते सुनते वक्त निकल रहा था। माँ बाप से मैंने कभी कोई ज़िक्र नहीं किया था और अगर कभी अम्मी से ज़िक्र करती भी तो अम्मी यही कह देती कि कुछ वक्त लगता है सबको एडजस्ट करने में, तुम भी थोड़ा सा एडजस्ट करो। और बस मैं अपने अरमानों को वहीं दबा करके और ख़ामोश हो जाती और बस माँ बाप की बात मानती और यही सोचती कि चलो कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मेरे शौहर मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी नंद जो थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि कुछ न कुछ ऐसी बात हो जिससे कि घर के अंदर कलेश हो जाए। खाना बनाती उसमें कीमत गिरी, हर काम के अंदर मेरी कुछ न कुछ नुक्स निकाला जाता और मैं चुप थी। यहाँ पर ससुर भी बार बार एक ही बात कहते थे कि 4 व्हीलर नहीं लेकर आई है, हमारी ये बहू किसी काम की नहीं निकली। बार बार दबाव दिया जा रहा था कि ससुराल में मुफ्त की रोटी खाती हो, ये नहीं कि मैं कैसे कुछ लेकर आ जाऊँ। मैं बहुत परेशान थी। अपनी चाची चाचा से मैंने ज़िक्र करा, माँ बाप से कहने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने भी यही कहा कि बेटा वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है, थोड़ा सा सब्र करो। सब्र कैसे करूं, कभी सास की गालियाँ तो कभी जूते सब कुछ खाने पड़ रहे थे। हर एक बात के ऊपर कोई भी आके बातें सुना जाता, ताने दे जाता और यहाँ तक कि अब तो हाथ उठाने लगे थे। पीट पीट के मेरी हालत बुरी हो रही थी, आधा पेट खाना दिया जाता, खाने से तरसाया जा रहा था। वहीं मेरा देवर मुझे देखता और कह देता, भाभी सब्र करो, सब्र के साथ ही सब कुछ सही हो जाएगा। मैं उससे कहती, भैया कैसे सब्र करूं, कहाँ तक करूं, आप तो जानते हो मैं कुछ भी नहीं कहती, फिर भी कोई भी मुझे कुछ भी कह जाता है, मारते हैं ये लोग। यहाँ तक कि मुझे 2 जोड़ी कपड़े दिए गए, एक धोना है और एक पहनना है। खाने के टाइम पे मेरे रोटी देखी जाती, चावल देखे जाते, रात का जो बासी खाना होता वो मुझे दे दिया जाता और कह दिया जाता कि ये खा लो। मैं सब्र करके वो भी खा लेती। सबके काम करने के बाद आधे पेट खाना मिलता, उस पर भी सब्र था। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हद तो उस दिन गुजरी जब मैं अपने देवर से बात कर रही थी और घर वालों ने मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि भाभी भैया के साथ में भी अफेयर कर रही है, छोटे भाई को भी नहीं बख्श रही। ये चीज़ें सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर ये इंसान किस चीज़ के बने हुए हैं, क्या चाहते हैं ये लोग, क्या करना चाह रहे हैं मेरे साथ। कस्में खाई, बहुत बुरी तरीके से पिटी, उसके बाद भी कोई मेरी बात को यकीन करने को तैयार नहीं था। हर किसी का एक ही कहना था कि ये झूठ बोलती है, ये गलत औरत है, ये गलत नज़र रखती है। माँ बाप से अब मैं शिकायत क्या करूं जब अपनी किस्मत में कोई दोष हो तो। मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड भी मेरे ऊपर लात उठाने लगे, मारने लगे, हाथ उठाने लगे और कहने लगे कि तुम झूठी हो, तुम झूठ बात करती हो, तुम मेरे भाई को भी फंसा रही थी। बहुत मुश्किल से वो मेरी बात को समझ पाए। फिर उसके बाद में ऐसे ही वक्त गुजरने लगा और एक दिन मुझे नहीं पता था कि इनके मंसूबे क्या चल रहे हैं। इन सब ने आपस में मिल कर के एक मीटिंग करी कि इसको जान से मार देंगे। उस मीटिंग में मेरी सास, मेरी नंद और मेरे ससुर शामिल थे। मेरे ससुर ने जैसे ही मैं किचन में गई, मेरी सास को और मेरी नंद को भेजा और ख़ुद बाहर चौखट पे जा कर के खड़े हो गए। उतने में ही मेरा देवर आ गया और मेरी सास ने पीछे से मिट्टी का तेल मेरे ऊपर डाला और जैसे ही आग लगाने जा रही थी, मेरी चीखों की जो आवाज़ निकली, मेरा देवर अंदर मेरे ससुर को धक्का देकर आ गया और उसने मुझे बचाया और कहा कि तुम इतनी हद से तक गिर सकते हो, मुझे नहीं पता था। सारे घर वाले डर गए, कस्में खाने लगे और उसी वक्त मेरे शौहर को बुलाया गया।
आस पड़ोस के लोग भी आके जमा हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ भी मैंने उन्हें बचाया ताकि वो मुझ पे रहम करें और मुझे मेरी ज़िंदगी मुझ पे बख्श दे, आसान कर दे, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। खैर, मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी माँ के यहाँ भेज दिया और कहा कि कुछ दिन तुम अपनी अम्मी के रहो और मैं घर अकेला अलग से ले लेता हूँ, फिर उसके बाद तुम आ जाना। मैंने उस पर भी मना कर दिया कि नहीं, ये सारी चीज़ें सही नहीं है, मैं वहीं रहूँगी तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर वालों के साथ, बस मेरी ज़िंदगी पे कोई वो नहीं होना चाहिए। ये बात मेरे घर वालों को जब पता चली कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा तो वो डर गए और उन्होंने मुझे भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी कहते ना, आदमी की ममता बहुत वैसी होती है। मैं मोहब्बत करती थी उनसे और मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आ जाऊँगी, और मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे ले जाओ। मेरे शौहर जब मुझे लेने आए, तीसरे दिन ही मेरी नन किसी लड़के से बात कर रही थी और वो मैंने देख लिया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की कि हमारे आधी रात घर में कोई शख्स आके गया है, तो वो इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगा दिया गया कि तुमसे कोई मिलने आया होगा। मेरी नन ने फ़ौरन बात पलट दी और ये इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगा दिया गया। मैं परेशान थी कि मैं अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन बुरा हो जाता है मेरे साथ। खैर, ये सारी चीज़ें चली रही थी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन एक दिन अचानक मेरी नन सारी ज़ेवरात, सारे पैसे लेके भाग दी। जब ये सारी चीज़ें हुई, जब उन सबको मेरे ऊपर यकीन आया कि हाँ, ये सही बोल रही है और हम झूठे थे, हमारी बहन झूठी थी। कुछ दिनों के बाद में मेरी सास की तबीयत ख़राब हो गई और मेरी सास को पैरालाइज हो गया और वो उठने बैठने से मजबूर हो गई। ऊपर वाला कहते हैं ना, दिखाता ज़रूर है। और इसी बीच में एक दिन मेरे ससुर को अटैक आया और वो भी ऊपर वाले को प्यारे हो गए। अब मेरी सास रह गई थी। जो इंसान बीमार था वो तो रह गया और जो अच्छा खासा था वो चल गुज़रा। सारी घर की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर थी। ना गुनाह करे हुए भी इंसान कहते हैं ना, भुगतता है, लेकिन जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना, तो वो बेआवाज़ सज़ा दे देती है। मेरे ससुराल वालों को ऊपर वाले ने ऐसी सज़ा दी कि कुछ सालों के अंदर अंदर सब देखते रह गए। इसी बीच में मैं माँ बनी और मैंने अपनी सास की बहुत खिदमत की और मेरी सास ने आखिर में दुआएं दी और फिर उसके बाद वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। हारता इंसान आखिर क्या नहीं करता है। मरते वक्त तो हर कोई तौबा करता है, लेकिन जीते जी सुकून दे दे तो वो बहुत बड़ी बात है। मेरी नन जो भाग कर गई थी, एक दिन वो भी हमें ऐसी जगह पर मिली जहाँ से इंसान लाना भी गवारा नहीं करता। मेरे शौहर उन्हें घर ले आए और उन्हें भी घर रखा। अपनी गलती पे वो भी शर्मिंदा थी, लेकिन वो बातें मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ जब उन्होंने मेरे साथ जो जो करा है। ज़िंदगी ने इतना बड़ा इम्तिहान दिलाया, लेकिन फिर साथ ही साथ इंसाफ भी मिल गया। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब इंसाफ करने पे आता है ना, तो वो किसी की नहीं देखता। अच्छाई के साथ हमेशा अच्छाई चलती है और बुराई के साथ हमेशा बुराई चलती है। अच्छाई की जीत हुई और बुराई ख़त्म हुई। मेरी ज़िंदगी सुकून और आराम से चलने लगी। मैं अपनी फैमिली में अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और जो चाहती थी मैं, वैसे ही मेरी ज़िंदगी आराम से हो गई है। गरीबी दे, लेकिन उसके साथ साथ माँ बाप जब बच्चों का रिश्ता करते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि आगे क्या होने वाला है। बस उन्हें दिखता है कि बस किसी तरह से हम अपना फ़र्ज़ अदा कर दें और उसके बाद हमें छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब वो सामने वाले के ऊपर जो गुज़रती है ना, ये तो वही जानता है कि उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़र रही है। मेरी ज़िंदगी के अंदर भी सारे उतार चढ़ाव आए, पर मैंने हिम्मत से अपने आप को रखा और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ऊपर वाले को याद करती रही और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए सबके साथ खुश होकर रहने की कोशिश की। पर कहते हैं ना कि जब इंसान सब कुछ सही हो जाता है ना, तो सामने वालों की नज़रों में खटकने लगता है। मेरी मोहब्बत मेरे शौहर के साथ में जैसे जैसे परवान चढ़ रही थी, बच्चा मेरे साथ था, वहीं कहीं ना कहीं मेरी नन मुझसे हमेशा जलती गिलसती रहती। अब तो उनका कोई रिश्ता भी नहीं है, कोई शादी का मतलब भी नहीं है। हम चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन कोई उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। कि फिर सबको पता था कि एक लड़की जब घर से कदम बाहर निकाल लेती है तो उसकी इज़्ज़त आबरू उसी दिन ख़त्म हो जाती है। पूरी समाज के अंदर वो बदनाम है, रुस्वा है, लेकिन अपनी हरकतों से आज भी बाज नहीं है। मंसूबे बनाती रहती है किसी तरह से मुझे मेरे शौहर से जुदा करने के लिए, लेकिन मैं भी ऊपर वाले के नाम पे बैठी हूँ
कि जब इंसाफ करा तो अब भी वो मेरे साथ इंसाफ ही करेगा, और जो जैसा करेगा वैसा ही वो भरेगा। मैं तो सिर्फ़ अपने रब को जानती हूँ और अपने रब के इंसाफ के ऊपर इंतज़ार कर रही हूँ।